यहाँ पे हमने लिखा है चंदन, चंदन, और चंदन ऐसे भी लिखते हैं ना, ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। चंपक देखो ऐसे लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। मंगल ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। झंडा देखो ऐसे लिखते हैं, ऐसे भी लिखते हैं ना, किताब में है ना कहीं कहीं झंडा। चंचल देखो ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं। दोनों में इनमें क्या अंतर है, इसका जब हम प्रयोग करते हैं, क्यों हम यहाँ पे अनुस्वार का ये जो बिंदी है इसका कहीं पे हमने न लिखा और यहाँ पे बिंदी है तो यहाँ पे हमने म लिखा है, यहाँ पे बिंदी है तो यहाँ पे हम अंग लिख दिए। ऐसा क्यों, समझ में आ रहा है? ऐसा क्यों? देखो यहाँ पे बिंदी है तो इसका हमने यहाँ पे आधा अड़ लिख दिया, लिख दिए ना। हम लोग कभी न लिखते हैं, कभी म लिखते हैं, कभी अंग, लेकिन इधर तो बिंदी ही है ऊपर, एक ही बिंदी, एक ही तरह की बिंदी है, लेकिन उसका प्रयोग कभी न के रूप में हो रहा है तो कभी म के रूप में हो रहा है, कभी अंग, कभी आधा अड़, कभी इं। ऐसा क्यों होता है, इसको ही आज हम जानेंगे कि ये किस नियम के तहत ऐसा होता है कि कभी हम बिंदी को न लिखते हैं, कभी बिंदी को म लिखते हैं, आधा म। समझे, समझ में आया ना ऐसा क्यों हो रहा है? तो देखो जो ये है क से लेके म तक, वर्णमाला के अक्षर जो हैं क से लेके म तक, इन अक्षरों को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इनको हमने 5 वर्गों में विभाजित किया, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। यानी जो एक लाइन है ना क से लेके अंग तक, तो इसका जो ये पहला अक्षर है ये क्या हो गया, मुखिया। जब ये मुखिया हो गया तो इसी के नाम पे इस पूरे घर का नाम पड़ गया क वर्ग। तो ये हो गया क वर्ग। ये है च वर्ग, क्योंकि इस पूरे लाइन का मुखिया क्या है, च है। ये आगे बैठा है तो इसके नाम पे हमने कर दिया च वर्ग। इसके नाम पे ये देखो, ये जो लाइन है ट से अड़ तक, तो इसके आगे क्या है, ट है। तो इसका मतलब कि ये जो ट है यह इस घर का मुखिया है, तो इसलिए इस घर का नाम इस मुखिया के नाम पे पड़ गया। जैसे गांव में होता है ना, लोगों के घरों के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, मुखिया होते हैं, उन्हीं के नाम से उस घर को जाना जाता है। कि इस तरह से हमने इसको 5 वर्गों में बांटा। ये बन गया क वर्ग, ये हो गया च वर्ग, ये हो गया ट वर्ग, त वर्ग, और ये हो गया प वर्ग। यानी इस घर का नाम हो गया ये। समझ में आया? अब प्रत्येक वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है, पंचमाक्षर। जैसे ये जो है अंग, य, अड़ और न और म, इन 5 को ही कहा गया है पंचमाक्षर। इससे न की ध्वनि निकलती है, अंग, य, ड़, न, म, ये हैं पंचमाक्षर। सभी वर्गों में से मिला करके सबका अंतिम अक्षर जो है इसको लिया गया है। तो 5 अक्षर लिया गया, इसको हमने कहा पंचमाक्षर। तो पंचमाक्षर का ही प्रयोग होता है अनुस्वार के रूप में। जब जिससे न की ध्वनि निकलती हो, जिस अक्षर से, उसी को हम बिंदी के रूप में लिख देते हैं, तो वो हो जाता है हमारा अनुस्वार। तो देखो अब मेन हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है ये कि यहाँ पे न क्यों आया, यहाँ पे म क्यों आया, यहाँ पे अंग क्यों आया, यहाँ पे आधा अड़ क्यों आया, यहाँ पे इं क्यों आया, जबकि इधर सब पे बिंदी ही लगी है। तो यहाँ पे ऐसा क्यों हुआ? तो देखो बेटा, अनुस्वार के बाद ये जो अक्षर है बीच वाला, ये जिस वर्ग का होगा उसी वर्ग का 5वां अक्षर यहाँ बीच में आएगा। जैसे ये द है, तो द किस वर्ग का है, इस वर्ग का है, त थ द ध न, तो इस वर्ग का 5वां अक्षर क्या है, न, तो इसलिए यहाँ पे न ही आएगा। समझ में आया?
यहाँ पे देखो चंपक बिंदी के बाद अनुस्वार के बाद कौन सा अक्षर है? प। किस वर्ग का है? प वर्ग का है। तो इसके पहले हम अनुस्वार का प्रयोग किसमें करेंगे? म में करेंगे। प वर्ग के 5वें अक्षर में करेंगे अनुस्वार का प्रयोग। यानी हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आया? मंगल, देखो मंगल अंक की मात्रा के बाद क्या आया? ग। ग किस वर्ग का है? क वर्ग का है। तो इसका 5वां अक्षर क्या होगा? अंग। तो हम यहाँ पे देखो लिखे है ना, अनुस्वार की जगह पे हमने यहाँ पे अंग लिख दिया। तो इसको हम चाहे ऐसे लिखे या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। समझ में आ गया? इसी तरह से देखो ये है चंचल और यहाँ पे हमने लिख दिया है चंचल। तो देखो च वर्ग का है ना ये च। तो अब अनुस्वार का जब हम बदलेंगे अनुस्वार को तो किस में लिखेंगे? इसी वर्ग के 5वें अक्षर में यानी य में। तो यहाँ पे हमने देखो लिख दिया च य च ल, चंचल। ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं। अंगद, देखो ग यानी क वर्ग का अक्षर है तो अनुस्वार का प्रयोग हमने जब किया यहाँ पे इसको अलग अलग लिखा तो हम क्या लिख दिए? अंग लिख दिए यहाँ पे, क्योंकि क वर्ग का अंतिम अक्षर क्या है? अंग है। संदेश, द, इसमें द आया है। द किस वर्ग का है? त वर्ग का है। तो इसका 5वां अक्षर क्या है? न है। तो इसलिए यहाँ पे द से पहले न आ गया। समझ में आ गया? अब गलती नहीं होगी ना। जब हमें इस तरह से लिखना होगा तो हम इसका जो अक्षर है इसको देखेंगे या किस वर्ग का अक्षर है। जिस वर्ग का अक्षर रहेगा उसी वर्ग का 5वां अक्षर आएगा उस अनुस्वार के जगह पे। समझ में आ गया सबको?